विद्यार्थी मित्रों, लेसन 5 स्वराज्य की नींव, जिसके लेखक श्री हैं विष्णु प्रभाकर जी। और उन्होंने विष्णु प्रभाकर जी का जन्म मुजफ्फर जिले के मिरनपुर गांव में हुआ था। और यहाँ पर जो ये एकांकी है स्वराज्य की नींव, इसका साहित्य प्रकार है एकांकी। इसमें लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, यहाँ पर ये बात यहाँ पर बताई गई है। प्रस्तुत एकांकी में पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर है, जिनके त्याग, तपस्या व बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ हो, लेकिन स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर देश प्रेम नव जागरण करने की भावना यहाँ पर बताई गई है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, इसके पात्र कौन कौन से हैं। तो इसके पात्र है लक्ष्मीबाई, मुंदर, तात्या, जूही, रघुनाथ राव और सेनानायक। जहाँ से बाकी था वहाँ से हम अब शुरू करेंगे। लक्ष्मीबाई कह रही है, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। लक्ष्मीबाई कह रही है, अभी भी समय नहीं गया है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तात्या कह रहा है, इसीलिए तो आया हूँ भाई साहब, आप जो कहेंगी वही करूँगा, जो योजना बनाए उसी पर चलूँगा। तात्या क्या कह रहा है लक्ष्मीबाई को कि भाई साहब आप जो कहेंगी, आपका जो हुक्म होगा उसके अनुसार ही हम चलेंगे। लक्ष्मीबाई कह रहे हैं, तो जाओ, तलवार संभालो, नूपुरों की झनकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो, भूल जाओ राग रंग, याद रखो हमें स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। लक्ष्मीबाई क्या कह रही है, तलवार संभालो, हमें युद्ध के मैदान में जाना है, दुश्मनों के सामने हमें लड़ना है। और अब तक तुमने जो नूपुरों की झनकार यानी कि पायलों की झनकार सुनी थी, जो करा था, जो मदिरा पान ये सब कुछ किया था, नशे में चूर रहे थे, ये सब कुछ अब भूल जाओ। अब सिर्फ यही याद रखना है कि हमें स्वराज्य लेना है, रणभूमि में मौत से जूझना है। तात्या क्या कह रहा है, महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। तात्या क्या कह रहा है, महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। लक्ष्मीबाई कह रही है, जानती हूँ, लेकिन सेनापति इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सके तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है। लक्ष्मीबाई क्या कह रही है तात्या से कि याद रखना कि अगर दुर्भाग्य से हमें विजय प्राप्त ना हो सके तो जो युद्ध की सामग्री है और ये सेना, उसे निकाल कर तुम्हें यहाँ से ले जाना है। तात्या क्या कह रहा है, ऐसा ही होगा। लक्ष्मीबाई कह रही है, तात्या मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है, जीत हो या हार मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। लक्ष्मीबाई क्या कह रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है, जीत हो या हार हो मुझे कोई भी बात की चिंता नहीं है। चिंता केवल एक ही बात की है कि हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। लक्ष्मीबाई को चिंता किस बात की है कि हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। तात्या क्या कह रहा है, भाई साहब वीरता तो आपको पाकर धन्य हो जाएगी, आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा, आज्ञा दीजिए, प्रणाम। तात्या क्या कह रहा है कि आपको वीरता पाकर तो वीरता भी धन्य हो जाएगी और हमारे सर पर इसके कलंक का कोई भी छाया नहीं पड़ेगा। लक्ष्मीबाई क्या कह रही है, प्रणाम तात्या, मैं सीधे युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। लक्ष्मीबाई कह रही है, अच्छा ठीक है, तो मैं सीधी युद्ध भूमि में ही जा रही हूँ और आप सब भी देर मत करना। तात्या वहाँ से चला जाता है। मुंदर कह रही है, सरकार आज मैं बराबर आपके साथ रहूँगी। मुंदर क्या कह रही है लक्ष्मीबाई से कि आज मैं बराबर युद्ध भूमि के अंदर आपके साथ ही रहूँगी। जूही कह रही है, और मैं तोपखाना संभालूंगी। लक्ष्मीबाई कह रही है, और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर रहेंगे। लक्ष्मीबाई यहाँ पर क्या कह रही है कि
इस युद्ध के अंदर हम स्वराज्य प्राप्त करेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर रहेंगे। हर हर महादेव का घोष सब करते हैं, तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करती है। पृष्ठभूमि में यही उद्घोष उभर कर आता है, जो मंच पर प्रकाश के धुंधलाते न धुंधलाते सब कहीं छा जाता है। फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। यहाँ पर ये लेसन पूरा होता है। इसकी PDF फाइल आपको भेजी जाएगी जो आपको पूरी करनी है। थैंक यू।